हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने किया था क्लासिफिकेशंस की थी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले वो देख लीजिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे, वो करेंगे हेलो एल्केन्स के लिए। तो सबसे पहला जो इसमें टाइप है वो है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मीन्स जहाँ पर हम एक ही हैलोजन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं मोनो हैलोजन के लिए। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो आपको फॉर्मूला गिवन होगा, आपको उसका क्या पूछ लिया जाएगा, या तो कॉमन नेम पूछ लिया जाएगा या फिर IUPAC नेमिंग पूछ ली जाएगी। ज़्यादा केसेस में क्या होता है कि IUPAC नेमिंग ज़्यादा पूछी जाती है। अब या फिर कॉमन नेम पूछा जा सकता है, या फिर आपको क्या बोल दिया जाएगा, कोई भी यहाँ पर IUPAC नेमिंग लिखी होगी, आपको क्या बताना है, उसका फॉर्मूला बताना है। ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, अब हम इसकी क्या करते हैं, नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कॉमन नेम में अगर हम इन जनरल लिखें हेलो एल्केन्स को तो कैसे लिखते हैं। इन जनरल लिखा जाता है एल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम की अगर बात करें तो एल्काइल हैलाइड लिखा जाता है। अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो वहाँ पर हम इसे लिखते हैं हेलो एल्केन। तो ये आपका ऐसे लिखा जाता है। अब चलिए, अब हम देखते हैं कार्बन के अकॉर्डिंग कि अगर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसके अकॉर्डिंग इसका नेम क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर आपके पास एक कार्बन की चेन मीन्स एक कार्बन है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, तो यहाँ पर कितने होंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर होंगे 3 हाइड्रोजन। बिकॉज कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन आपका बनाता है 4 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है, और ये 3 बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के। तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl। तो इसका नेम क्या होगा, अगर हम नेम देखें इसका कॉमन नेम अगर इसकी बात करें तो पहले सबसे पहले आएगा एल्काइल। एल्काइल मीन्स जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम लगे हुए हैं। तो कितने कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। और यहाँ पर कौन सा हेलोजन है, हेलोजन आपके कौन कौन से लगे होते हैं, हेलोजन आपके होते हैं, या तो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोराइड। बिकॉज यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है हैलाइड, तो ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। अब इसी की नेमिंग अब अगर हम पूछ लिया जाए हमसे कि IUPAC नेमिंग बताइए, तो IUPAC नेमिंग क्या होगी इसकी, यहाँ पर है CH3Cl। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इसकी फॉर्म क्या है, फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए, उसके बाद आप इसे इजीली लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है हेलो। हेलो मीन्स हेलोजन पहले लिखना है, तो हेलोजन यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्योंकि क्या लिखा गया है, हेलो, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो। और एल्केन, एल्केन मीन्स ये कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, मीथेन। तो क्या होगा इसका नेम, क्लोरो मीथेन। चलिए अब और एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम कार्बन की जो चेन है वो 2 कार्बन ले लेते हैं, तो 2 कार्बन लेंगे, आपके पास यहाँ सेकंड वाले कार्बन पे यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है। लेट अस सपोज यहाँ पर Cl है, तो यहाँ पर है देखिए एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, हाइड्रोजन अटैच करने हैं, बॉन्डिंग कितनी होनी चाहिए, 4-4 की बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और क्लोरीन क्या है, 1। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसकी नेमिंग बतानी है, कॉमन नेम बताओ उसका क्या होगा। कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लिखा जाएगा एल्काइल। एल्काइल यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, इथाइल। 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, इथ लगता है, इथ वर्ड लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा इथाइल। और क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, क्लोराइड। सिमिलरली अगर IUPAC नेमिंग पूछी जाए तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, हेलो पहले लिखा जाएगा। हेलो मीन्स यहाँ पर हेलोजन क्या है, क्लोरो, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो। और यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, इथेन। तो ऐसे इसकी नेमिंग होगी।
एज IUPAC और कॉमन नेमिंग। सो अदर एग्जाम्पल करते हैं हम, जैसे कि आपके नंबर ऑफ कार्बन, हमने 3 कार्बन ले लिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आयोडीन लगा हुआ है, सबसे सपोज कर लिया हमने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2, और यहाँ पर लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, CH3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयरिंग करनी है जितने भी, जैसे कि यहाँ पर कितने हैं कार्बन के, कितने होते हैं, 4 बॉन्ड बनते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे और 1 बॉन्ड इसके साथ, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे और एक बॉन्ड इसके साथ, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, तो ये हो जाएगा। ये नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 3 नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर हमें क्या देना होगा, इसकी नेमिंग देनी होगी। नेमिंग कैसे, जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे कॉमन नेम के लिए। कॉमन नेम में क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने होंगे, 3 कार्बन आइटम होंगे। अब जो चेन है, कार्बन की जो चेन है वो बढ़ गई है, ठीक है, 3 नंबर ऑफ कार्बन आइटम। अब किसी भी कार्बन आइटम के पास यहाँ पर आयोडीन प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले कार्बन पर जो नंबर ऑफ एटम है, हाइड्रोजन एटम है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, ये 3 कार्बन हो गए आपके। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, अगर कॉमन नेम पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा प्रोपाइल, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, तो क्या आप क्या लिखोगे, प्रोपाइल लिख दोगे सीधा, ठीक है। और उसके बाद हेलाइड जो प्रेजेंट है क्या है, आयोडाइड, तो आयोडाइड लिख दोगे, ठीक है। बट ये गलत होगा, ठीक है। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, इनकी जो चेन है, ठीक है, 2 कार्बन के बाद इनकी चेन बड़ी हो जाती है, और हमें नहीं पता होता कि ये जो आयोडीन है ये पहले पे लगा है, ये दूसरे पे लगा हुआ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके आगे N लगाना पड़ता है। N से क्या पता चलता है कि ये एक चेन में है, और N प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, N प्रोपाइल आयोडाइड, ऐसे ऐसे लिखना होगा। अब जब हम इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे तब हम यहाँ पे नंबर से डिनोट करेंगे, मीन्स यहाँ पे 1 2 3। तो जो आपका जो आयोडीन है वो किस पे लगा हुआ है, पहले कार्बन पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले 1 लिखना पड़ेगा। 1 के बाद ऐसे साइन लगाना है, ये इसका फॉर्मूला, ये इसका इसी का स्टाइल है। तो यहाँ पर 1 के बाद ये लगाने के बाद जो आपका हेलोजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, आयोडीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या लगा दोगे आप, आयोडो, जैसे कि आपने क्लोरो लगाया था, ठीक है, इसी तरह से 1 आयोडो, और बाकी बाद में जो भी इसका नेम है क्या है, 1 2 3 कार्बन है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, प्रोपेन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, तो 1 आयोडो प्रोपेन। अब नेक्स्ट वाला देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रखा है इन्होंने। देखो जैसे कि अब नंबर ऑफ कार्बन आइटम यहाँ पे 3 रहे, ठीक है, लेट अस सपोज कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 3 है, लेकिन क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका ये वाला प्रेजेंट है CH3, अगर आपका ऐसे कार्बन प्रेजेंट है तब इसकी नेमिंग क्या होगी। यहाँ पर अगर हम लिखे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमें सबसे पहले उठानी होती है, तो यहाँ से नाम देना शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, यहाँ से हम कर नहीं सकते क्योंकि बीच में प्रेजेंट है, यहाँ से कर सकते हो या यहाँ से कर सकते हो, तो 1 2 3, क्योंकि दोनों साइड से देने पर भी नंबर कितना आता है आयोडीन का, यहाँ पर जिस कार्बन पर आयोडीन प्रेजेंट है वहाँ पर नंबर 2 आता है। तो ये तो अगर कॉमन नेम इसकी बात करें, कॉमन नेम में जो इसकी फॉर्म होती है, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, जहाँ पर कार्बन एटम ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे यहाँ पर आपका कार्बन लगा, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, या फिर आप ऐसे हो सकता है, यहाँ पर तीनों जगह कार्बन, या फिर ये ऊपर की तरफ भी लिखा हो सकता है, ये ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये 3 तरह से, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, आइसोफॉर्म बोलते हैं, इसमें बोलते हैं कॉमन नेम के अंदर, ठीक है। तो इसे इसका जो नेम होगा वो होगा आइसो प्रोपाइल आयोडाइड, और इसीलिए इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है इसकी, ये एक चेन के अंदर है, तो इस वजह से हमें इसका क्या नाम देना पड़ा, N प्रोपाइल आयोडाइड। और यहाँ पर कौन सी फॉर्म बन रही है, यहाँ पर बन रही है आइसो प्रोपाइल आयोडाइड। अब जैसे ही हम इसकी बात करेंगे IUPAC नेमिंग में, यहाँ पर पहले वाले कार्बन पे लगा हुआ था 1 आयोडो और क्या था, प्रोपेन, इसमें क्या कहाँ लगा हुआ है, सेकेंड वाले कार्बन पे लगा हुआ, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 आयोडो, और 3 कार्बन आपके प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो नेम होगा वो होगा 2 आयोडो प्रोपेन। तो इस तरह से इसकी नेमिंग होगी। अभी आगे देखते हैं,
जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर ज़्यादा इससे ज़्यादा प्रेजेंट हो, तो जैसे कि 3 नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट है तो हमने क्या लिखा, एन प्रोपाइल आयोडाइड। अब यहाँ पर अगर कार्बन की जो, जैसे कि यहाँ पर हम 4 कार्बन ले लेते हैं और आपका क्लोरीन, ठीक है, 4 कार्बन है तो कितने होंगे यहाँ पर, 4 कार्बन, ये क्या बन जाएगा, ब्यूट बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर हम कॉमन नेमिंग देखें तो क्या होगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, ये क्या होगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। जैसे कि आपका यहाँ पर था, यहाँ पर 3 कार्बन थे, क्या था, एन प्रोपाइल आयोडाइड। अब इसी की अगर हम IUPAC नेमिंग करें तो क्या देखेंगे, हम सबसे पहले नंबरिंग देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो पहले वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा 1 क्लोरो, और कितने कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। इस तरह से इसकी नेमिंग होगी। अब आगे देखो, अभी आगे देखते हैं, अगर कार्बन आपका सेकंड वाले कार्बन पर, जैसे कि यहाँ पर ये रहा, जैसे कि आइसोफॉर्म अगर बना लें इसकी, CH3 CH CH3, ये आपकी आइसोफॉर्म होती है जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया। आगे एक और कार्बन लगा हो, ठीक है, और उस कार्बन पर क्या लगा हो, आपका हेलोजन एटम लगा हो, तो ये कैसे होगा, देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर अगर कॉमन नेमिंग करें तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, इसका कॉमन नेमिंग क्या है, सीधा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। जैसे कि इसमें आइसो प्रोपाइल क्लोराइड था क्योंकि ये वाली फॉर्म थी उसमें, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब कॉमन नेम तो हमने देख लिया, अब हम इसकी IUPAC नेमिंग करते हैं। IUPAC नेमिंग में क्या करते हैं, सबसे लेस नंबर इसे देना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, पहले वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरो प्रेजेंट है, तो यहाँ पर पहले वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि हमने वहाँ पर पिछली बार किया था 1 आयोडो और 2 आयोडो, यहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेन ऐसे किया था, यहाँ पर 2 आयोडो प्रोपेन किया था। इस तरह से यहाँ पर पहले वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। अब दूसरे वाले पर देखो 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, दूसरे वाले पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो इसे भी हमने लिखना होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम ऐसे ही इसे लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पर क्या लगा है, मिथाइल लगा है। इसे एक बार यहाँ लिखते हैं, देखो 1 क्लोरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, मिथाइल लिखने के बाद आपने हाइफन नहीं डालना है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोपेन। इस तरह से आपको इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है। एक दो और एग्जांपल देखते हैं इसके, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब हम करते हैं CH3 CH3, अगर ऐसे लगा हो आपका कार्बन, तीनों जगह पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, और एक साइड में क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। अगर इसकी IUPAC नेमिंग करें तब क्या होगा, देखो पहले इसकी हम देख लेते हैं कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग में क्या होगा, यहाँ पर क्या है, ये वाली फॉर्म जो थी ऊपर वाली, इसे बोलते हैं आइसोफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्बन है वो आगे 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, 3 डिग्री, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है, तो टर्शरी कार्बन के लिए 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेमिंग इसका बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, तो क्या होगा, यहाँ पे नंबरिंग देनी पड़ेगी 1 2 3, ठीक है। अब सेकंड वाले पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है, और सेकंड वाले पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल, जैसे कि हमने पहले वाला किया था। यहाँ पर सेकंड वाले पे क्या लगा है, क्लोरो, फिर उसके बाद सेकंड वाले पे क्या लगा है, मिथाइल, और पहला वर्ड हमेशा हमें बड़ा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, बाकी सारे वर्ड हमें स्मॉल लेटर से, मतलब जो पहले वाला वर्ड होता है किसी भी सेंटेंस का, ठीक है, किसी भी जो वर्ड हम लिखते हैं, ठीक है, जो पहला वर्ड होता है उसको हम क्या रखेंगे, सबसे छोटा लिखेंगे, कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे इसे, कैपिटल लेटर का सिर्फ पहला अक्षर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड वाले पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 मिथाइल, और यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तो इसे लिख देंगे हम प्रोपेन। तो ये थी इसकी नेमिंग, ठीक है। अब हम करते हैं, अगर आपका जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5 कार्बन आइटम प्रेजेंट हो,
तब क्या होगा, देखो यहाँ पे CH3CH2, यहाँ पर एक सेकेंड, CH2Cl, अगर आपके पास ये हो, देखो तब क्या होगा, यहाँ पर आपके कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर कॉमन नेमिंग करें तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पर आ जाएगा N पेंटाइल क्लोराइड। सिंपल है ये तो बिल्कुल। और इसे क्या बोलते हैं, हम इसे पेंटाइल की जगह क्या बोल सकते हैं, अमाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस पेंटाइल की जगह N अमाइल क्लोराइड भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसकी क्या करें, IUPAC नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5, पहले वाले कार्बन पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या बन जाएगा, पेंटेन, तो ये जाएगा पेंटेन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसी की अगर हम ब्रांचिंग कर ले तब क्या होगा, जैसे कि आइसो फॉर्म में इसे लिख लें तो क्या होगा, तो पहले वाले में इसमें क्या हो जाएगा, आइसो, जैसे कि हम लिख सकते हैं CH3CH CH2 CH2Cl, ये ऐसे हमने क्या बना लिया, इसकी आइसो फॉर्म। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल क्लोराइड। लेकिन अगर IUPAC नेमिंग देखें तब क्या होगा, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, पहले वाले पे क्लोरीन लगा हुआ है और तीसरे वाले पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है। तो यहाँ पर इसे लिख देंगे हम, इसकी नेमिंग क्या होगी, 1 क्लोरो और दूसरा क्या है, तीसरे वाले कार्बन पे क्या लगा है, मिथाइल लगा है। उसके बाद क्या है, कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ब्यूटेन। ठीक है, चेन कितने की है, 4 कार्बन की है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। अभी नेक्स्ट देखो, इसे कैसे लिख सकते हैं, ये वाला थोड़ा समझने का है। और कॉमन नेमिंग के अंदर देखो, अगर कार्बन आपका किससे अटैच हो, 3 कार्बन से अटैच हो, तब हम इसकी जो फॉर्म बनाते हैं वो टर्शरी कार्बन होता है। लेकिन अगर चारों के चारों में 4 कार्बन से अटैच हो और आगे क्लोरीन लगा हो, तो इसे क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। नियो फॉर्म होती है जहाँ पर हर एक 4 कार्बन से क्या हो, एक कार्बन क्या है आगे फर्दर 4 कार्बन से अटैच हो, तो इसे बोलते हैं नियो फॉर्म। तो इस वजह से इसे क्या नेम दिया है, कॉमन नेम क्या होता है इसका, नियो पेंटाइल। 5 कार्बन है तो इस वजह से नियो पेंटाइल क्लोराइड, कॉमन नेमिंग इसका ये होता है। अब IUPAC नेमिंग देखें तो क्या होगा, IUPAC नेमिंग में सबसे पहले देखो, इसका नंबर हमें लेना होता है सबसे छोटे वाले कार्बन के लिए। तो जहाँ पर ये लगा है तो 1 2 और 3। ठीक है, इस तरह से 3 हो सकते हैं। तो 3 इसके कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन है। अब सेकंड वाले पे क्या लगा है, 2 बार क्या लगी हुई है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम पहले क्लोरीन वाला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, और दूसरे पे क्या लगा है, 2 बार लगा, तो 2,2, उसके बाद फिर से डैश, और क्या हो जाएगा, मिथाइल। मिथाइल क्या लिखेंगे, 2 बार लगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डाई मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। और जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 3 है, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इस तरह से इसकी कॉमन नेमिंग हो, सॉरी IUPAC नेमिंग होगी। अब दूसरा ये भी हो सकता है कि जो कार्बन आपका प्रेजेंट है वो आपका टर्शरी कार्बन में प्रेजेंट हो, जैसे कि आपके ये 3 कार्बन लगे हुए हैं, अगर 3 कार्बन से अटैच है, देखो 3 कार्बन से अटैच है और आगे एक Cl लगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगा, टर्शरी। और कितने कार्बन है यहाँ पर, 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, पेंटाइल क्लोराइड। लेकिन जैसे ही बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, तो क्या हो जाएगा, हमें इसे नेमिंग देनी पड़ेगी 1 2 3 ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, सेकंड वाले कार्बन पे ही हमारा क्लोरो लगा और सेकंड पे ही मिथाइल लगा हुआ, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 क्लोरो, क्योंकि सेकंड वाले पे क्लोरीन लगा है और सेकंड पे ही क्या लगा है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल
और क्या बन जाएगा 1 2 3 4, कितने हैं 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, अगर हम इसकी चेन में ही देख लें, चेन की अगर हम बात करें, यहाँ पर Cl, ठीक है, तो 1 2 3 4 सेकेंड वाले कार्बन पे क्या लगा है, तो 2 डिग्री ब्यूटाइल, ये 2 डिग्री का कार्बन है, क्यों है, क्योंकि ये कार्बन किससे अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है। तो वहीं पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा, तो 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर इसकी हम IUPAC नेमिंग करें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये हो जाएगा। अभी ये जो नेमिंग हमने की वो की हमने मोनो हैलोजन के लिए। अब हम करते हैं डाई हैलोजन डेरिवेटिव। डाई हैलोजन में सिर्फ आपके कॉमन नेमिंग प्रेजेंट होते हैं, मीन स्पेशल हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ कॉमन नेमिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें है एल्काइल डीन डाइहैलाइड। इसमें क्या होता है जेमिनल डाइहैलाइड, इसे हम क्या बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 हैलोजन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो क्या है CH3CHBr2। अगर कॉमन नेमिंग इसकी देखें तो क्या बनेगा, यहाँ से ही पता करो क्या होगा, क्या लिखना पड़ता है एल्काइली डीन डाइहैलाइड। अब यहाँ पर क्या है 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो कितना हो जाएगा इथाइलिडीन, और क्या है यहाँ पर डाई ब्रोमाइड, तो ये क्या हो जाएगा डाई ब्रोमाइड। अगर इसकी IUPAC नेमिंग देखें तो पहले कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे, ठीक है, 2 कार्बन है आपके पास, पहले पे भी ब्रोमीन लगा है, दूसरे पे भी ब्रोमीन लगा है, तो 1 1 पहले पे लगा तो 1 1, तो क्या हो जाएगा डाई ब्रोमो, और कितने कार्बन है 2 है, तो क्या हो जाएगा इथेन। अभी इसकी हम कॉमन नेमिंग करते हैं, देखो CH3 CH2 CHCl2, 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइलिडीन और डाई क्लोराइड। कॉमन नेमिंग हो गई। अब हम इसकी IUPAC नेमिंग करते हैं, पहले वाले कार्बन पे क्या लगा 2 क्लोरीन, तो 1 1 डाई क्लोरो प्रोपेन। अभी यहाँ पर देखिए जैसे कि 2 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कौन सी फॉर्म है आइसो फॉर्म है, तो इसे बोल देंगे आइसो प्रोपाइली। प्रोपाइल क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड। अगर इसकी IUPAC नेमिंग देखें तो पहले वाले कार्बन पर पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर 1 2 और 3, तो सेकंड वाले कार्बन पे क्या लगा क्लोरीन लगा, तो 2 2 डाई क्लोरो, और क्या है 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। और जो जेमिनल डाइहैलाइड है, यहाँ पर 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, सेम दे आर प्रेजेंट इन द सेम कार्बन, और सेम कार्बन पर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये इसकी पहचान है कि एक ही कार्बन प्रेजेंट होते हैं और दोनों सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने भी पढ़ा दोनों के दोनों क्लोरीन थे, ठीक है, और दोनों के दोनों ब्रोमीन थे, दोनों के दोनों क्लोरीन थे, ठीक है। अब देखो एल्काइलिन डाइहैलाइड, इसे बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड। इसमें क्या होता है, देखो जो 2 हैलोजन एटम है सेम दे आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम, मतलब साइड वाले कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि 2 कार्बन लगे हुए, एक के पास यहाँ पर प्रेजेंट है और अगले प्रेजेंट है, इस सेम कार्बन पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनकी ये इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो इसका जो नेमिंग है वो कैसे पड़ता है, अगर हम कॉमन की बात करें तो क्या होगा एल्काइलिन डाइहैलाइड, तो क्या हो जाएगा 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा इथाइलिन डाई क्लोराइड, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें IUPAC नेमिंग की, तो पहले वाले और दूसरे वाले दोनों कार्बन पे लगा है, तो 1 2 डाई क्लोरो दोनों पे लगा है, तो डाई क्लोरो, और जो कितने कार्बन है 2 है, तो क्या हो जाएगा इथेन। सिमिलरली अगर हम आगे देखें 3 कार्बन प्रेजेंट है, पहले और दूसरे पे क्या लगा है क्लोरीन लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर इसकी नेमिंग देखें तो क्या है एल्काइलिन डाइहैलाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोपाइलिन डाई क्लोराइड। अब इसकी IUPAC नेमिंग देखें तो पहले और दूसरे पे लगा है, तो 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। इसी तरीके से ये देखते हैं ये आइसोफॉर्म है, ठीक है, आइसोफॉर्म होने की वजह से क्या लिखते हैं आइसो ब्यूटाइलिन, और ये क्या है आपके पास डाई ब्रोमाइड, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब पहले वाले कार्बन पे क्या है 1 2 3, ठीक है, पहले पे भी क्या प्रेजेंट है ब्रोमीन और दूसरे पे भी, तो 1 2 डाई ब्रोमो, और सेकंड वाले भी जो कार्बन है उस पर ब्रोमीन तो लगा है, साथ के साथ मिथाइल भी लगा है, तो सेकंड पे पहले हमें मिथाइल लिखना होगा, तो 2 मिथाइल, उसके बाद जितने कार्बन है वो लिखने होंगे,
वो क्या है, प्रोपेन। ठीक है, अब हम करते हैं पॉली हैलोजन डेरिवेटिव। पॉली हैलोजन मीन्स यहाँ पर जब हम बात करते हैं दो या तीन से ज़्यादा क्या हैलोजन एटम लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर लगे हैं 3 क्लोरीन, तो यहाँ पर इसे जो कॉमन नेमिंग होती है वो होती है, इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अगर इसकी IUPAC नेमिंग लिखे तो क्या होगा, ट्राई क्लोरो, एक कार्बन है तो मीथेन। यहाँ पर आइडोफॉर्म और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्राई आइडो मीथेन। यहाँ पर 4 कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसे बोलते हैं कॉमन नेमिंग में। अगर इसे IUPAC नेमिंग लिखे तो क्या हो जाएगा, टेट्रा पहले लिखा जाएगा, टेट्रा क्लोरो मीथेन। अब हम हेलोएरिन की करते हैं, देखो क्या होगा, इसकी जो नेमिंग है वो कैसे होती है, एराइल हैलाइड लिखा जाता है। ठीक है, हेलोएरिन को हम नेम करते हैं बाय एडिंग द प्रेफिक्स। प्रेफिक्स नेम क्या ऐड करते हैं, हेलोजन, जैसे कि हेलोवर्ड, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमाइड, इस तरह से याद करते हैं। ऐसे किसमें करते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, जैसे कि आपका ये लगा है, इसे हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, जो हेलो वर्ड है वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो वर्ड है, जो हमारी रिंग प्रेजेंट है, जैसे हमारी रिंग प्रेजेंट, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पर आइडोबेंजीन या फिर फ्लोरोबेंजीन। अगर हम बात करें डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की, मतलब 2 कंपाउंड लगे हों किसी रिंग के ऊपर, तब हम इसे कैसे करते हैं, देखो इसको इंडिकेट करते हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा से। ठीक है, ऑर्थो मेटा कौन सी पोजीशन होती है, देखो जैसे ही हम बात करते हैं किसी कार्बन की, जैसे कि पहली और दूसरी पोजीशन, जैसे कि ये आपकी रिंग है। ठीक है, हमने ये एक रिंग ले ली, ये पोजीशन इसकी क्या है, जैसे कि ये पोजीशन है इसकी 1 2 3 4 5 6, पहली और दूसरी। ये जो पोजीशन है इन्हें हम बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। अब जो ये वाली पोजीशन है 1 और 3, इन्हें बोलते हैं मेटा, और फिर 1 और 4 इन्हें बोलते हैं हम पैरा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं 1 और 2 ये होती है ऑर्थो, और 1 और 3 इसे बोलते हैं हम मेटा, जिसे हम डिनोट करते हैं M से ऐसे। ठीक है, और जो 1 और 4 है उसे बोलते हैं पैरा। जैसे सिंपली अगर हम बोले, सिंपली जैसे कि आपके पास ये प्रेजेंट है, कोई रिंग प्रेजेंट है, तो ये जो 2 पोजीशन होंगी इन्हें हम बोलेंगे ऑर्थो। अगर इसकी और इसके साथ पोजीशन बताएं तो ये होगी आपकी मेटा, और इसकी लास्ट वाले के साथ बताएं तो ये होगी पैरा। जैसे कि एग्जांपल से आप समझो इसे, जैसे कि आपके पास एग्जांपल है क्लोरीन क्लोरीन लगे हुए हैं पहली और दूसरी पोजीशन पे, ये क्या हो जाएंगे 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। कॉमन नेमिंग सॉरी जो आपके IUPAC नेमिंग है उसमें हम लिखते हैं 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर कॉमन नेमिंग में देखें तो इसे बोलते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। कौन सी पोजीशन पे लगे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे लगे हैं, दोनों एडजेसेंट पे लगे हैं। आप ये ऐसे याद रखो जैसे दोनों एडजेसेंट पे लगे हैं तो इन्हें बोलेंगे हम, ऊपर की साइड लगे हैं दोनों एडजेसेंट पे, तो ये क्या होंगे आपके पास क्लोरो, मतलब ऑर्थो वाली पोजीशन। अगर दोनों आमने सामने लगे हैं ये होती है पैरा पोजीशन। ठीक है, पैरो मतलब आप बोल सकते हो कि पैर, ये सीध ये पैर, ऐसे ऐसे बोल सकते हो कि दोनों पैरों की साइड लगे हैं आमने सामने, तो इसे बोलते हैं पैरा पोजीशन। और ये भी ये आपकी क्या है, ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, अब मेटा पोजीशन कौन सी होती है, एक साइड छोड़ के, मतलब एक जगह छोड़ के आगे वाली पोजीशन नेक्स्ट वाली पोजीशन पे लगा है। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन आपका एडजेसेंट दोनों पे लगा हुआ था। ठीक है, और ये आपका इसकी पहचान क्या है पैरा की, कि ये दोनों क्या है आमने सामने है। ठीक है, और ये वाले क्या होते हैं आपके, ये जो मेटा वाले क्या होते हैं एक पोजीशन छोड़ के लगते हैं। ठीक है, इनकी ये पहचान है। तो ये क्या है मेटा क्लोरोटोलीन, इसका फॉर्मूला। टोलिन जब हम CH3 लगा देते हैं ना किसी बेंजीन रिंग पर तो उसे टोलिन बोलते हैं। अब यहाँ पर मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा तो यहाँ पर हम इसे मेटा क्लोरोटोलीन बोलेंगे। यहाँ पर पैरा पे लगा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 पहली पोजीशन पे क्या लगे है ब्रोमो, फिर यहाँ पर एक पोजीशन छोड़ के फिर लगा हुआ है ब्रोमीन, एक पोजीशन छोड़ के फिर लगा है ब्रोमीन। तो वैसे देखा जाए तो क्या है मेटा पोजीशन है। अब कॉमन नेमिंग तो इसकी हम नहीं पढ़ते ज़्यादातर, इसकी क्या पढ़ते हैं IUPAC नेमिंग इसकी लर्न होती है ज़्यादातर, क्या है 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन।